Hello dear friends, welcome to all of you on my YouTube channel Sublime Company. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में ये घोषणा कर दी थी कि आपको ईवीएस की क्लास दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं ईवीएस की क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट में ईवीएस 30 नंबर का पूछता है और 30 नंबर में हर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ये उतनी ही इम्पोर्टेंट जितनी कि सीटेट के लिए है, उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे ईवीएस जो पूछता है सुपरटेट में उसके लिए भी है। और जो बच्चे यूपीटेट के लिए हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट ये क्लास साबित होगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द इन्वायरमेंटल स्टडीज। देखिए, सबसे पहले पर्यावरण होता क्या है इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी होता है। पर्यावरण का जो आप संधि विच्छेद करेंगे, पर्यावरण का जो आप ब्रेक करेंगे तो उसमें 2 वर्ड निकलेंगे। कौन कौन से? एक होता है परि, दूसरा होता है आवरण। परि का जानते हैं अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों तरफ, चारों ओर। और आवरण का क्या अर्थ होता है? घेरे हुए। तो पर्यावरण क्या हो गया? तो ये पर्यावरण 2 शब्द है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। तो जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वो सारी चीजें पर्यावरण है। अब हमारे चारों तरफ हम किससे घिरे हुए हैं? अरे भाई, स्कूल हो गई, रोड हो गई, इमारतें हो गई, पेड़ हो गए, जीव जंतु हो गए। इन्हीं चीजों से तो हम प्रभावित होते हैं दिन प्रतिदिन। तो अब यदि मैं आपको कहूँ, आप परिभाषा बताइए पर्यावरण की, तो आप कहोगे पर्यावरण 2 शब्द से मिलकर बना है, पर्यावरण। परि का होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब घेरे हुए। तो जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए वो पर्यावरण है। या इसको और यदि सुंदर रूप में आप बोलना चाहेंगे तो वे सभी घटक जो हमारे दिनचर्या के हिस्से होते हैं, जो हमारे दिनचर्या को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वे सभी घटक क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि जो मैंने घटक शब्द का इस्तेमाल किया है, आपको बताऊंगा कि घटक क्या क्या होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं पर्यावरण। देखिए, इंग्लिश एक वर्ड से मिलकर पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट एक इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ये बना किससे है? एक फ्रेंच शब्द से। इन्वायरमेंट एनवायरोनेर से बन के मिलकर बना है, जो एक फ्रेंच शब्द है। और इन्वायरोनेर का अर्थ होता है पास पड़ोस। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास यानी पास पड़ोस में जो चीजें उपस्थित है वो क्या है? पर्यावरण है। पास पड़ोस में क्या क्या उपस्थित है? अरे भाई, पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, हमारे बिल्डिंगे हैं, इमारतें हैं, सड़क है, स्कूल है, ये सारी चीजें क्या है? पास पड़ोस में हमारी उपस्थित होती हैं, जो हमारी दिनचर्या को प्रभावित करती हैं। अब आइए दोस्तों, देखते हैं पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। यदि हम उसको कैटेगराइज कर दें तो उनको हम एक शब्द में बोलते हैं पर्यावरण के घटक। अब पर्यावरण के घटक 2 तरह के होते हैं। वो घटक जो हमें प्रकृति द्वारा, वो चीजें जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। और दूसरी चीजें वो चीजें जो मानव ने बनाई हैं और हमारे जीवन के लिए जरूरी है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। विद्यालय, सड़क, स्कूल, ये सारी चीजें क्या है? इमारतें, ये मानव निर्मित है और हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ये हमें मानव निर्मित घटक है पर्यावरण के। तो इस तरह से पर्यावरण के कितने घटक हो गए? पर्यावरण के कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट 2 तरह के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक घटक को भी हम 2 तरह से देख सकते हैं। प्राकृतिक घटक को भी हम 2 तरह से देख सकते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक घटक में वे घटक जो प्रकृति ने हमें प्रदान की और उनमें जीवन होता है। वे घटक जो प्रकृति ने हमें प्रदान की और उसमें जीवन होता है, अर्थात वे घटक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं तथा जो सजीव रूप में उपस्थित हैं। वे घटक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और सजीव रूप में उपस्थित हैं, उन तरह के घटक को जैवी या जीवी घटक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बायोटिक बोलते हैं। बायोटिक मतलब वे कंपोनेंट जो नेचर ने प्रदान किया और वे लिविंग भी है, मतलब वो सजीव भी है, उसको क्या बोलते हैं? जैविक घटक। उदाहरण जैसे जंतु, जीव जंतु हो गए भाई, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और उसमें जीवन भी होता है। मनुष्य हो गए, उसके बाद पादप, पेड़ पौधे हो गए, प्रकृति ने बनाया और उसमें जीवन होता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ती रहती है, रिस्पिरेशन करते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वे जैविक हो गए। पर कुछ ऐसे प्रकृति ने कंपोनेंट दिए जिसमें जीवन नहीं होता
पर हमारे जीवन को जीने के लिए जरूर होते हैं। जैसे एयर, प्रकृति ने दिया, क्या उसमें जीवन होता है? नहीं। जल, प्रकृति ने दिया, क्या उसमें जीवन होता है? नहीं। वायु, प्रकृति ने दिया, क्या उसमें जीवन होता है? नहीं। भूमि, प्रकृति ने दिया, उसमें जीवन होता है? नहीं। इस तरह से कुछ ऐसे घटक भी होते हैं जो प्रकृति ने तो प्रदान की, उनमें जीवन नहीं होता, वो निर्जीव अवस्था में प्राप्त होते हैं, ऐसे अजैविक कहते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है निम्न में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है। पहला ऑप्शन स्थल, दूसरा ऑप्शन वायु, तीसरा ऑप्शन पादप, चौथा ऑप्शन जल। अब आप देखिए ऑप्शन कैसे हैं, स्थल, पादप, वायु, जल। जो इस चीज को यदि क्लियर नहीं करेगा वो गलत करके आएगा। इसमें पादप क्या है? अजैविक है, जैविक है? सर जी ये जैविक है। क्यों? नेचर ने दिया और इसमें जीवन भी नेचर ने दिया, इसमें ये लिविंग है, तो ये क्या हो गया? जैविक हो गया। ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हमें जैविक और अजैविक में भेद करना अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बाद मानव निर्मित क्या है? मानव निर्मित बताई दिए, इमारतें, उद्योग, सड़क, बस, बिल्डिंग है, सब कुछ मानव निर्मित। अब यदि इन घटक को हम देखें तो ये घटक उपस्थित कहाँ रहते हैं, ये घटक किन चीजों में सरवाइव कर पाते हैं। यदि इन चीजों को अलग अलग रूप में हम देखें तो इन अलग अलग रूपों को बोलते हैं पर्यावरण के क्षेत्र। तो पर्यावरण के क्षेत्र 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। पर्यावरण के क्षेत्र 4 तरह के होते हैं। पहला स्थल मंडल। स्थल मंडल पे जैसे आपके पर्वत उपस्थित हैं। स्थल मंडल क्या? भूमि, पर्वत उपस्थित है, इस पे पेड़ उग रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, इसलिए इमारतें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, ये क्या हो गया? स्थल मंडल हो गया। ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। आप खुद बताइए, रोड कहाँ बनेगी? भूमि पे ही बनेगी ना। पेड़ कहाँ होंगे? भूमि पे उगेंगे। इमारतें कहाँ बनेंगी? भूमि पे ही बनेंगी। इसलिए इन चीजों को स्थल मंडल में डाला गया। अब आते हैं जल मंडल। हमें जल लेना है, जल ग्रहण करना है, जीव जंतुओं को जल चाहिए, पेड़ पौधों को जल चाहिए, बिना उसके हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इन जितने भी जल को समग्र रूप से यदि अध्ययन किया जाए, चाहे वो बर्फ के रूप में है, नदी के रूप में, समुद्र में या झरनों के रूप में हो, यदि उनको हम समग्र रूप से पढ़ते हैं तो वो होते हैं जलमंडल। इसके बाद आता है हमारा वायुमंडल। देखिए, हमें हवा चाहिए, हवा में जितने भी गैसेज हैं वे वायुमंडल के हिस्से हैं, और अलग अलग वायुमंडल के परत होते हैं। वायुमंडल से भी क्वेश्चन खूब पूछ जाते हैं, आप जानते ही हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस हिस्से से लौट कर जाती हैं, ओजोन परत वायुमंडल के किस हिस्से में पाई जाती है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस हिस्से में रहती हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा ही होगा, यदि प्रीवियस पेपर देखा होगा। वो कहाँ है? वायुमंडल में होते हैं। और जयमंडल, जयमंडल क्या होता है? जब तीनों चीजों को मिलाकर जिनको आवश्यकता होती है जीने के लिए, वे क्या होते हैं? जयमंडल होते हैं, जिसमें हम रहते हैं। मनुष्य, जीव जंतु कहाँ पे रहते हैं? जयमंडल में। क्यों? मनुष्य को क्या चाहिए? रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन पे ही तो भूमि पे तो इमारत बनेगी, उस पर रहेगा। खाने के लिए भोजन चाहिए, भोजन कहाँ उगेगा? भूमि पे उगेगा। पीने के लिए पानी चाहिए, पानी क्या है? जलमंडल है। श्वसन के लिए हवा चाहिए, हवा कहाँ है? वायुमंडल में है। अर्थात जब तीनों मंडल को मिक्स कर दिया जाए तो बनता क्या है? जयमंडल। दोस्तों, इन जो एरियाज ऑफ इन्वायरमेंट हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र हैं, इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। हर मंडल से हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे पूछ लेता है पूरी भूमि का स्थल मंडल कितना हिस्सा है, या पूछ लेता है पूरी भूमि का वायुमंडल कितना हिस्सा है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, पूरी भूमि का जलमंडल कितना हिस्सा है, जल में बर्फ पीने योग्य कितना जल है, और कितना योग्य पीने योग्य नहीं जल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। पूछता है जयमंडल, आप जानते हैं, उसमें पूछता है बैक्टीरिया के बारे में पूछेगा, कवक के बारे में पूछेगा, फूड चेन के बारे में पूछेगा, सुनने बात नहीं, एनर्जी चेन के बारे में पूछेगा। ये सारी चीजें कहाँ हैं? जयमंडल से। दोस्तों, यही 4 कंपोनेंट पूरे इन्वायरमेंट को कवर किए हुए हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में आपके 15 क्वेश्चन इसी स्टैटिक पोर्शन से और 15 क्वेश्चन पेडोलॉजी से आते हैं। तो इनका जितना अच्छे से तैयार करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, विश्वास मानिए, मैं जिस तरह से कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, आप मुझ पर थोड़ा रिले करें, भरोसा करें, तो आप 30 में
25 से कम कभी नंबर नहीं पाएंगे। मैं जून में आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर पहले से कितना इम्प्रूवमेंट है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपके जो भी शिकायतें हैं, जो भी आपके समाधान हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम अच्छे से अच्छा और आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर सकें। जय हिंद, जय भारत।